इस वीडियो में हम PHP के अंदर कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़ेंगे और ये भी देखेंगे कि इसे यूज कैसे करते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर को एक तरीके से रिलेशनल ऑपरेटर भी कहते हैं क्योंकि ये दो डेटा के बीच का रिलेशन बताता है, दो डेटा को कंपेयर करके बताता है। तो ये है कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स। पहला है इक्वल टू, ये बताता है कि दो वैल्यूज एक दूसरे के इक्वल है कि नहीं। जैसे अगर मैंने दो वेरिएबल बनाया a और b और दोनों की ही वैल्यू 3 है तो ये दोनों इक्वल होंगे। और मैंने वेरिएबल बनाया b, a और b, a में 3 और b में 4 लिया तो ये नॉट इक्वल होगा। अगर a b से बड़ा है तो ग्रेटर देन होगा, छोटा है तो लेस देन होगा। बड़ा और इक्वल दोनों ही है तो ग्रेटर देन इक्वल टू, और अगर छोटा और इक्वल दोनों ही है तो लेस देन इक्वल टू होगा। और ये हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करते हैं। तो चलिए अब पहले प्रोग्राम बना के देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर x वेरिएबल लेंगे और इसकी वैल्यू लेंगे 5, y भी बना लेते हैं और इसकी वैल्यू भी 5। पहले हम इक्वल टू चेक करेंगे और यहाँ पर हम लेंगे var डंप। ये वेरिएबल डंप करता है और इसकी वैल्यू बताता है। अगर मैं इसके अंदर स्ट्रिंग लूंगी तो ये बताएगा कि ये स्ट्रिंग है। अगर मैं इसके अंदर बुलियन लूंगी तो ये बताएगा कि इसकी वैल्यू बुलियन है। तो हमें यहाँ पे चेक करना है कि क्या x और y इक्वल है कि नहीं। तो पहले हम इसे सेव करते हैं और रन करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे लोकल होस्ट। तो देखिए आंसर में आ रहा है बुलियन ट्रू, मतलब x और y सेम है। ट्रू मीन्स यस, फॉल्स मीन्स नो। अगर हम इसकी वैल्यू चेंज कर देंगे तो देखिए क्या होगा। देखिए जैसे हमने इसकी वैल्यू चेंज की यहाँ पे फॉल्स प्रिंट हो रहा है। इसका मतलब है x और y की वैल्यू सेम नहीं है। अब अगर हम यहाँ पर चेक करें नॉट इक्वल टू और इसे सेव करेंगे तो देखिए रिजल्ट में आ रहा है ट्रू। इसका मतलब x और y की वैल्यू इक्वल नहीं है। और अगर मैं इसकी वैल्यू को इक्वल कर दूंगी तो देखिए रिजल्ट क्या आएगा। देखिए रिजल्ट आया फॉल्स। यह कंडीशन में पूछा था कि x और y की वैल्यू इक्वल नहीं है तो इसने कहा है क्योंकि फॉल्स रिटर्न हो रहा है ना, वैल्यूज इक्वल है। अब हम यहाँ चेक करेंगे ग्रेटर देन, क्या x से y बड़ा है। तो देखिए ये कह रहा है फॉल्स क्योंकि x y से बड़ा है ही नहीं। अब हम x को y से बड़ा करके देखेंगे तो देखिए अब रिजल्ट में आया ट्रू। अब हम चेक करेंगे लेस देन, क्या x से y छोटा है। तो रिजल्ट में आया फॉल्स, x से y छोटा नहीं है। अगर x से y छोटा होगा तो ये ट्रू बोलेगा। अब हम चेक करेंगे लेस देन इक्वल टू, इसको सेव करेंगे, क्या x से y छोटा है या उसके बराबर है। रिजल्ट आया तो देखिए यहाँ पर x की वैल्यू y से बड़ी है इसलिए रिजल्ट आ रहा है फॉल्स। अगर छोटी होती तो ये बोलता ट्रू है। तो लेस देन इक्वल टू छोटा और इक्वल दोनों ही चेक करेगा। अब हम चेक करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू कि क्या x y से बड़ा है या इक्वल है। तो देखिए यहाँ पर प्रिंट हो रहा है ट्रू क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू y से बड़ी है। अगर मैं यहाँ पर इन दोनों वैल्यूज को सेम कर देती हूँ तो भी ये बोलेगा ट्रू क्योंकि वैल्यू इक्वल भी है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉजिकल एंड टर्नरी ऑपरेटर। तब तक के लिए बाय।